तो अपन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन सीखने से पहले हमें एक चीज सीखनी है या बेसिक समझना है कि क्या है, वो है फंक्शन। फंक्शन, ठीक। तो फंक्शन क्या होता है? जैसे मैं इसका एक ना ऐसे एग्जांपल लिख के बताऊं कि जैसे ना ऐसा लिखा जाता है कि y इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर। तो अपन यहाँ कहते हैं ना कि y जो है वो x का फंक्शन है, कि मैं अगर y की वैल्यू x की वैल्यूज रखता जाऊंगा तो मुझे y की वैल्यू मिलती जाएगी। यहाँ जो ये x है ना, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इसकी वैल्यू अपन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और x की वैल्यू रखने पे जो y की वैल्यू मिलेगी इसको बोलते हैं अपन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो एक्चुअली फंक्शन क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का एक रिलेशन है, जिसको एक वेल सेट ऑफ रूल से डिफाइन किया जाता है। मतलब यहाँ मैं x की वैल्यू रखूंगा तो जो y जो आएगा वो x स्क्वायर आएगा, है ना। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम समझते हैं इट इज अ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइंड बाय अ वेल सेट ऑफ रूल्स। 12th में फंक्शन सीखोगे डिटेल में, वहां की बात अलग है। बस अपने को ये समझना है ये फंक्शन होता क्या है। तो ऐसे कोई भी रिलेशंस लिखे होते हैं y और x के बीच में। यहाँ मैंने एग्जांपल y और x लिया है, कल को x और t हो सकते हैं, y और t हो सकते हैं, y और p कुछ भी हो सकता है, दो के बीच का रिलेशन है ना। तो ये इनके बीच का रिलेशन है। ऐसा समझ लो कि एक ऐसा कुछ बॉक्स है ना, ये फंक्शन, जिसमें इधर से आप मान लो इनपुट डालोगे। इनपुट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इधर से अपना आउटपुट आएगा, है ना। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू। इसको लिखते हैं ऐसा, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू fx। ऐसा लिख दिया तो इसको ऐसा रीड करते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा रीड कर लेते हैं, है ना। y इज अ फंक्शन ऑफ x। बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। इसका आपने एग्जांपल देखा, मान लो ऐसा लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, है ना। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। जैसे आपने सीखा अभी y इक्वल टू साइन एक्स, इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये सब कैसे हो गए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है ना। फिर और क्या क्या हो सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जैसे y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x। कुछ भी जहां पावर हो, x जहां पावर के फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और क्या क्या हो सकते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये जैसे y इज इक्वल टू log बेस 10x, या फिर y इज इक्वल टू log बेस ex, जिसको ln x भी पढ़ते हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं। तो ये बहुत से टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन, बिल्कुल बहुत से टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, और इन सब के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मतलब मैं एक फंक्शन लिख लूं जिसमें पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंट सब एक साथ यूज हो जाए, तो उसको बोलते हैं कि वो मिक्स्ड फंक्शंस हो जाएंगे। बहुत से टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं, है ना। तो ये फंक्शन के बारे में बेसिक बात थी कि फंक्शन क्या होता है ना। कि मतलब एक रिलेशन होगा y और x के बीच, कल को x और t के बीच भी हो सकता है। जैसे कल को मान लो मैं एक ऐसा रिलेशन लिख लूं कि मान लो एक पार्टिकल के लिए मैं ऐसा कुछ लिख दूं कि x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2, है ना। जहां मैं कह दूं x जो है वो पोजीशन है, और t जो है वो टाइम है ना। तो ये यहां से मैं कह सकता हूं कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, position of the particle is a function of time, is a function of time। अब देखो इसका यूज क्या है। आप ना डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हो,
मैं आपसे कोई भी टाइम बता दूंगा तो आप कहोगे सर मैं बता सकता हूँ कि उस टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है। जैसे मैं कहूँ t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी है, तो 2। मैं आपसे पूछूं t इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू कितनी है, तो 4। मैं आपसे पूछूं t इक्वल टू 2 पे x की वैल्यू कितनी है, तो 4 8 10। मैं आपसे पूछूं t इक्वल टू 3 पे x की वैल्यू कितनी है, तो 9 18 प्लस 20 20। तो ये पोजीशन टाइम फंक्शन होने का मतलब है कि मुझे अगर टाइम पता है तो मैं ये बता सकता हूं कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या थी। दिस इज द यूज ऑफ फंक्शन, कि अगर मुझे फंक्शन पता है तो जिसका फंक्शन पता है मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पे उसकी वैल्यू आपको बता सकता हूं, है ना। काम भी आती है इसलिए ये चीज। ठीक, तो ऐसे फंक्शन अपने पास पता। ठीक, यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। फंक्शन क्या है ये बेसिक सी बात है। होता क्या है कि आप ध्यान से देखो कि इस फंक्शन में मैं अगर x को चेंज करूं तो x के चेंज के साथ y भी चेंज हो रहा है ना। x मतलब सॉरी, अगर मैं टाइम को चेंज करूं तो टाइम में चेंज होने के साथ पोजीशन भी चेंज हो रही है। इसका मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होगा उसको चेंज करने पे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक, तो इनका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। मान लो कोई एक फंक्शन ले लूं मैं सिंपल सा, पहले समझ लो, है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो मैं अगर यहाँ चेंज करूं x की वैल्यूज को तो y की वैल्यू चेंज होगी। x इक्वल टू 0 से y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 4, x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 16। नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक x की वैल्यू में कितना चेंज हुआ और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू में कितना चेंज हुआ, यहां से यहां तक कोई एक इंटरवल ले लो, है ना। तो चेंज इन y, इसको यहां से यहां तक चेंज हुआ ना, चेंज इन y, चेंज इन y। इसको ऐसे भी लिखते हैं सिंबल के फॉर्म में डेल्टा y, है ना। ज्यादा स्पेसिफिकली लिखूं तो फाइनाइट चेंज हुआ। फाइनाइट चेंज हुआ ना भाई, तो y की वैल्यू में चेंज 0 से 4 हो गया। सो इसे फाइनाइट चेंज इन y, तो इसको ऐसे डेल्टा, इस सिंबल को ऐसे डेल्टा रीड करते हैं, तो इसको लिखते हैं डेल्टा y, है ना। और फाइनाइट चेंज इन x, भाई y में जो चेंज हुआ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x में भी चेंज हुआ, तो इसको लिखते हैं ऐसा डेल्टा x, है ना। चेंज इन y और चेंज इन x। तो मैं पूछूं बताओ y में कितना चेंज हुआ, तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो y में चेंज हुआ 4 माइनस 0। मैं मान रहा हूं कि अपन इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं। ये इनिशियल था तो यहां से यहां आ गए। इनिशियल पे इसकी वैल्यू 0 थी तो इसकी वैल्यू 0 से 2 हो गई। तो मैं पूछूं चेंज इन x कितना है, तो चेंज इन x इज 0 से 2, सो इट इज 2 माइनस 0। फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। तो अपन ने देखा कि y में चेंज होने के साथ x में भी चेंज होता है, तो एक टर्म डिफाइन की जाती है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, है ना। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। क्या लिखा हुआ है, चेंज इन y with respect to change in x, change in y अपॉन पर चेंज इन x डिवाइडेड बाय, मतलब पर यूनिट चेंज इन x में चेंज इन y क्या हुआ, है ना। ये कैसे चेंजेस के लिए है, फाइनाइट चेंजेस के लिए। फाइनाइट चेंजेस ले रहे हैं तो ऐसा है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। इसको कई बार ऐसे भी बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हो इसको ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये भी क्या है, फाइनाइट वाला। किस रेट से चेंज हो रहा है, यहाँ बोलो तो एवरेज रेट है ये। कि भाई मैं पूछूं कि 0 से 2 तक x की वैल्यू होने में 0 से 4 तक y की वैल्यू में क्या चेंज हुआ, तो आप कहोगे एवरेज रेट से चेंज हुआ डेल्टा y बाय डेल्टा x, मतलब 2। क्या हमेशा ये रेट 2 है, नहीं। देखिए ध्यान से, यहां से यहां जाने में x की वैल्यू में 1 चेंज हुआ, y की वैल्यू में 1 चेंज हुआ, तो 0 से 1 तक ये रेट 1 है। 1 से 2 तक जाओगे तो x की वैल्यू में 1 चेंज हुआ तो y की वैल्यू में 3 चेंज हुआ, तो 1 से 2 तक x की वैल्यू में ये रेट 3 हो गया।
2 से 3 जाओगे तो 1 के चेंज में ये 5 चेंज हुआ, तो यहाँ रेट 5 हो गया, यहाँ वही रेट 7 हो, तो रेट चेंज हो रहा है हर इंटरवल के अकॉर्डिंग, है ना। ये कोई कांस्टेंट तो है नहीं। तो एक टर्म जब ये फंक्शन लिखा जाता है ना, तो इसके लिए एक टर्म डिफाइन की जाती है, किसी इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज क्या था। देखो ये जो अभी तक आपने रेट ऑफ चेंज निकाले, ये इंटरवल में 0 से 1 का इंटरवल, 1 से 2 का इंटरवल में कितना चेंज हुआ, फाइनाइट इंटरवल्स में कैलकुलेट किए। 0 से 4 का इंटरवल, 0 से 2 का इंटरवल, आपने ऐसे फाइनाइट इंटरवल्स में निकाला, तो वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी कहते हैं, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है ना, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ध्यान से सुनना, मतलब एक्चुअली तो याद रखना है जो फॉर्मूला बताऊंगा, बट मैं वैसे थोड़ा समझा रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ये क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। लिमिट तुम ऐसा मान लो एक ऑपरेटर है, मतलब अपने कैलकुलस के हिसाब से, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसको पढ़ते हैं डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, चेंज इन एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो मतलब जीरो है नहीं, लगभग लगभग जीरो। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये क्या होता है ना बेटा, अगर मैं कहूँ कि 0 से 1 तक का चेंज निकाला तो ये आएगा, कल को मैं बोलूँ 0 से 0.5 तक का चेंज, फिर 0 से 0.01 तक का चेंज। ऐसे ही अगर इस डेल्टा एक्स का जो इंटरवल था, ये 0 से 1 का इंटरवल, इसको बहुत ही छोटा इंटरवल मान लिया जाए, मैं आपसे बोलूँ 0 से लेके 0.0000000001 तक का चेंज, तो यहां तक x का चेंज, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप निकालोगे y का चेंज। तो अगर ये चेंज बहुत ही छोटा लेंगे ना, तो हम कहते हैं कि ये एक तरह से इंस्टेंटेनियस वैल्यू आती है, और इसको लिखते हैं dy बाई dx। इसको लिखने का तरीका है कि डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा हो, मतलब हम ये रेट ऑफ चेंज बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए निकालें, है ना, ये किसके लिए, फाइनाइट इंटरवल के लिए। अगर मैं इसको बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए निकालूं, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो मतलब वेरी स्मॉल इंटरवल, वेरी स्मॉल इंटरवल, कि कितना स्मॉल, जितना आप सोच सकते हो उससे ज्यादा स्मॉल, जितना छोटा इंटरवल आप सोच सकते हो उससे ज्यादा, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल, इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल, है ना। तो वो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो होता है वो डी वाई बाय डी एक्स हो जाता है। और ये होता है क्योंकि आप सोचो, मैं आपसे कहूँ 0 से 0.00001 तक रेट ऑफ चेंज, तो ये आप उसी इंस्टेंट पे तो है, मतलब इंस्टेंट चेंज सिटी में बहुत ही कम चेंज है, तो इसको कह देते हैं ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये जो मैंने आपको पूरी बात बताई ना, ये कहानी थी जिसका कोई खास मतलब नहीं, मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि dy बाई डी एक्स होता क्या है। dy बाई डी एक्स होता है कि y में बहुत ही छोटा चेंज अपॉन x में बहुत ही छोटा चेंज, इसके बीच का रेशियो, है ना, इसका रिलेशन, तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इज dy बाई डी एक्स। इसको बोलते हैं y को डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, या y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो ये कहानी थी, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, dy बाई डी एक्स को लिखने के कुछ और तरीके हैं। कई जगह ना इसको एफ डैश एक्स लिख देते हैं, है ना, एक ही बात है। अगर y इक्वल टू एफ एक्स है ना, एक मिनट, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है ना, ऐसा लिखा जाता है, तो ये dy बाई डी एक्स क्या है, इसका डेरिवेटिव, इसको ऐसा सिंबल के फॉर्म में ना एफ डैश एक्स भी लिख देते हैं। इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव, एक क्या लिख दिया मैंने, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, और फंक्शन के डेरिवेटिव y के फॉर्म में है तो dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, या फिर f के ऊपर एक डैश लगाने का मतलब उसको एक फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना, मतलब उसका एक बार रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना, दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। तो उसका डेरिवेटिव का सिंबल ऐसा है, और इसका मतलब क्या है कि y में चेंज अपॉन x में चेंज का रेशियो।
इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी जो बताऊंगा नेक्स्ट डे, अभी उससे मतलब नहीं है। एक को मैं प्रूफ कर रहा हूँ, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से, आगे मैं प्रूफ नहीं करूंगा। ये भी मैं प्रूफ बस ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी ऐसे ही मतलब मन में क्या होता है ना, क्यूरियोसिटी आती है तो वो प्रूफ हो जाए। जैसे मैं इसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, तो मैं काम करता हूँ, इस दोनों को चेंज कर देता हूँ कि अगर मैं x में डेल्टा x का चेंज करूंगा तो y में कितना चेंज आएगा, है ना, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ कि y प्लस डेल्टा y, y में छोटा चेंज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। अभी मैं डेल्टा x की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक। फिर आप इसको ना, ये y इनिशियल वैल्यू थी पहले, और अब कितना हो गया, ये y प्लस डेल्टा y, y की वैल्यू चेंज हो गई, इसमें मैंने डेल्टा y ऐड कर दिया। तो उसी तरह x में क्या किया होगा, डेल्टा x ऐड किया होगा। तो इसको ओपन करो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर x की जगह डेल्टा x किया तो राइट हैंड साइड में y की जगह डेल्टा y आ जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ये चीज कैलकुलेट करो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो डेल्टा y, तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, है ना, अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y देखो, ये रहा y प्लस डेल्टा y, है ना, मतलब डेल्टा y कैसे निकालोगे, y प्लस डेल्टा y फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन डेल्टा x, है ना। जब ध्यान से देखना, y प्लस डेल्टा y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिख दिया मैंने, डेल्टा x। ये तो मैंने y प्लस डेल्टा y लिखा, सॉरी, और y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या लिखा मैंने, डेल्टा y। डेल्टा y को क्या लिख सकते हैं, y प्लस डेल्टा y माइनस y। ये रहा y प्लस डेल्टा y की वैल्यू, और ये रहा y की वैल्यू। y प्लस डेल्टा y में माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ऊपर नीचे एक डेल्टा x कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा ये 2x प्लस डेल्टा x। ये क्या आया, डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू, है ना। अभी मैंने कोई कुछ अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है। अब कहते हैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x वेयर डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, इसको तुम बस ऐसा समझो कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि डेल्टा x बहुत ही छोटा है। तो तुम कहोगे सर अगर 2x प्लस डेल्टा x लिखेंगे, बहुत ही छोटा मतलब कितना छोटा, 0.000000000000001। तो 2x के कंपैरिजन में इट इज टेंडिंग टू जीरो। अगर मान लो मैं कहूं कि x 1 है और डेल्टा x है वही 0.100 बार 0 इंटू 1, है ना, 0.0000001, तो 2x के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है ना। और यही क्या होता है, dy बाई dx। तो इसलिए अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है तो इसका dy बाई dx कितना आया, 2x। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। इससे आप एक दो प्रूफ 12th में करोगे, अब मैं इससे आगे और कोई प्रूफ नहीं करूंगा, है ना। इसमें सिंपली क्या करना होता है, उसमें डेल्टा ऐड करके उसको ऐसा चेंज करना होता है, कुछ भी नहीं है। अपन सीधा ये फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला में लिखूंगा, उस फॉर्म में याद रखेंगे। अपन ये प्रूफ के चक्कर में भी नहीं फंसेंगे, अपने को कैलकुलस नहीं पढ़ना है, अपने को फिजिक्स पढ़नी है ना। तो अपन सीधा हर फंक्शन के लिए dy बाई dx के फॉर्मूले याद करेंगे। अभी अपने सिलेबस में वही, जल्दी से आप लिखिए। अब मैं डिफरेंट रिलेशन के लिए लिखूंगा जितना आपने काम का है, तो आप जल्दी से नोट कीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। एफ जी एच सब फंक्शन होते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। तो अपन सीखेंगे इंपॉर्टेंट रिलेशंस फॉर डिफरेंशिएशन, जो याद रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल सी के फॉर्म में लिखते चलो, या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पहले मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखते रहूं। सबसे पहला, अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, c क्या है, कॉन्स्टेंट, तो इसका dy बाई dx 0 होगा। भाई dy बाई dx तब आता है जब कोई चेंज होता है। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में कोई चेंज होगा क्या, नहीं।
तो अगर y कांस्टेंट है तो x का अगर मैं x कहीं है ही नहीं तो y के चेंज होने की रेट क्या है, 0। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे, y इक्वल टू कांस्टेंट है तो dy बाई dx क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू, है ना। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने लिए, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n। इस फॉर्म में हो, x की कोई पावर हो, है ना। इसको पावर फॉर्मूला बहुत बार बोल देते हैं, पावर रूल वाला। y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n। कोई प्रूफ की बात नहीं करेंगे, dy बाई dx होता है, n सामने आ जाएगा, x रेज टू द पावर n माइनस 1 रटना है। अगर ये इस फॉर्म का है y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, तो dy बाई dx क्या होता है, n रेज टू द n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। जैसे अभी तुरंत इसका एग्जांपल करवाया है, मान लो आपके पास दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मैं आपसे पूछूं dy बाई dx क्या होगा, तो 2 सामने आया और x की पावर 2 माइनस 1, 2x। देखो एक लाइन में आंसर आया, है ना। लिखूंगा भी नहीं मैं, सीधा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आना चाहिए करना, जो अपन ने वहां फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था। जैसे मैं आपसे पूछूं y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x स्क्वायर, है ना। 3 सामने आया, x की पावर 2। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट एक बता रहा हूं, इसको भी ऐसे, इसका रिजल्ट ही है बट ये अपने आप में बहुत काम आता है। y इज इक्वल टू रूट एक्स। रूट एक्स का क्या मतलब होता है, रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं dy बाई dx, तो 1/2 सामने आएगा और बचेगा x की पावर 1/2 माइनस 1। 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, तो ये 1/2 रूट एक्स आएगा। कितना आएगा, 1/2 रूट एक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। मतलब ये इतना यूज होगा कि तुम्हें याद हो जाएगा, मैं कहूंगा याद ही कर लो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है तो ये उसका फॉर्मूला है। ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। तो ये दूसरा रूल है। जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी से लिखिए ये फॉर्मूला। 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से इसको लिखिए, फिर इस पे बेस 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर अगले फॉर्मूले बताऊंगा, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। इस पे बेस 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन ऐसा है, सिंपली फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इन सब के डेरिवेटिव बताने हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। पहला जो दे रहा हूं ये y है, तो मैं y लिख नहीं रहा हूं, है ना, सिर्फ मैं वैल्यू फंक्शन लिख रहा हूं। x की पावर 3/2, इसका डेरिवेटिव x की टर्म में, ये मतलब y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 लिखा हुआ है। 3/2 लिखने का मतलब है ना, 1/x माइनस 1/x क्यूब x का क्यूब रूट और कुछ भी लिख लो फटाक से, x की पावर 2/5। इन सब का डेरिवेटिव बताना है, इन सबको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट। सो y है, y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू माइनस 1/x की पावर 3, y इक्वल टू x का क्यूब रूट, y इक्वल टू x रेज टू द पावर 2/5। जल्दी कीजिए। इन सब के लिए अपने को dy बाई dx कैलकुलेट करना है। लिखने की जरूरत नहीं है चैट बॉक्स में, आप तो सॉल्व कर लो, मैं आंसर लिखूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप कर लोगे, सिंपल वो फॉर्मूला यूज करना है भैया।
खुद करना है, फिर देखेंगे यहाँ स्क्रीन पे, खुद करना है। ये मैंने सॉल्व करके लिख भी दिया, फॉर्मूला अप्लाई करके। खुद कर लो, देख लो। मैं 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, किसी कोई डाउट हो किसी पार्ट में तो पूछ लो। अगला, अगले तो और भी सिंपल है। थर्ड रूल जो है, या थर्ड फॉर्मूला, अगर y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, ये e क्या होता है? e ना एक इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको ना नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं। नेपियर्स कांस्टेंट, ये नेचुरल बेस होता है लॉग का। e की वैल्यू जो आती है ना, वो लगभग लगभग 2.71 के लगभग आती है ना। ये फिजिक्स में या पूरी साइंस में काफी नेचुरल लॉगरिथम के लिए नंबर यूज होता है। आगे आप जब लॉग सीखोगे तो आपको और पता चलेगा। ये नेचुरल बेस होता है, तो बहुत सारी कैलकुलेशंस में पावर के लिए बेस और लॉग के लिए बेस में इसको यूज किया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है जो आगे हायर फिजिक्स में भी यूज होता है, सब जगह यूज होता है। तो अगर y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x है, तो ये इतना प्यारा फंक्शन है कि डेरिवेटिव में कोई चेंज ही नहीं होता। यही होता है डेरिवेटिव। अगर e की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव भी e की पावर x ही होता है। तो इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना है, e की पावर x में कोई चेंज ही नहीं होता है। चौथा है y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, मतलब लॉग हो और बेस ई एक्स। जिसको लॉग अभी नहीं आता, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैथ में लॉग सीखोगे। तो लॉग बेस ई एक्स, इसको ना कई बार ऐसा लिखा होता है एल एन एक्स। कुछ बुक्स में आप लॉग बेस ई एक्स लिखा देखोगे, कई बार बुक्स में आप एल एन एक्स लिखा देखोगे। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम कैलकुलस में यही लॉग होता है। मैथ्स में आज जो आप मेनली सीखते हो वो लॉग बेस 10 होता है, वो अलग है। ये अपना log बेस ई एक्स है या एल एन एक्स है। तो इसका dy बाई डी एक्स होता है 1/x। log बेस ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो y इक्वल टू ई एक्स का ई एक्स ही रहता है, और log बेस ई एक्स या एल एन एक्स का 1/x। बाकी log चेंज करके और भी निकाल सकते हैं, जो log सीखोगे तो वहां काम आएगा। ठीक, ये दो हो गए। फिर अगला जो एक इंपॉर्टेंट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब dy dx of sin x, dy dx of cos x, dy dx of tan x, dy dx of cosec x, dy dx of sec x, and dy dx of cot x। जो आंसर बता रहा हूं भैया याद रखना है ना। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, और cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x। x वही थीटा है, x एक ही बात है। x के टर्म में कर रहे हैं तो ऊपर भी x लिखा है। अगर y इक्वल टू साइन x है तो dy बाई डी एक्स कॉस x होगा। y इक्वल टू कॉस x है, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो cos का माइनस है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, याद रखने का तरीका। आप देखोगे सर कुछ में प्लस कुछ में माइनस, जो जो c से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन, मतलब cos cosec cot, उसमें माइनस है ना। ये कुछ ऐसा रूल नहीं है, याद करने की ट्रिक है ना, कि जो फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे हैं तो c से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं? cosec,
कॉस और कॉट, तो इन तीनों के डेरिवेटिव में माइनस आता है, तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट, सेक का सेक टेन, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कैसे याद करोगे, आपकी समस्या है, याद होना चाहिए, है ना, ये याद ही करना है और कुछ नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो अपने काम आते हैं। जल्दी लिखिए, 1 मिनट दे रहा हूँ लिखने के लिए। ठीक है, आई थिंक आपने लिख लिया होगा। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर रूल बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन है कि अगर y इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3 है, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या होगी, है ना। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, आप सबको सॉल्व करना है। ये 4 ऑप्शंस है ना। 1 मिनट बेटा, है ना। हाँ, मैं देख रहा हूं सबके आंसर। ज्यादातर लोगों का आंसर सी आ रहा है कि बोथ ए एंड बी। जिनका ए आ रहा है उनको समझ आना चाहिए कि ए और बी एक ही बात है, और बस ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है क्योंकि इसका आंसर डी है। इसका आंसर डी है। बेटा ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है। साइन पाई बाय 3 मतलब बेटा साइन 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। ये वेरिएबल है क्या, ये कांस्टेंट है। y इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो dy बाय डी एक्स इज 0। ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन है क्या, x दिख रहा है कहीं। y is equal to sin pi by 3 is not variable, ये y कांस्टेंट है। y इक्वल टू sin pi by 3 का मतलब है y की वैल्यू √3/2 है। बात समझ आ गई, है ना। तो ध्यान रख, कई बार धोखा हो जाता है, साइन देखते ही सीधा कहते हैं साइन x का cos है तो sin pi by 3 का cos pi by 3, है ना। और कुछ और बुद्धिमान होते हैं तो ये सोच लेते हैं cos pi by 3 और 1/2 एक ही बात है। बिल्कुल एक ही बात है, लेकिन वो वेरिएबल तो है ही नहीं ना। तो y इक्वल टू साइन पाई बाय 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब y इज इक्वल टू √3/2 लिखा हुआ है, तो y इक्वल टू कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। बात समझ आ गई, बोलो। अरे लिख के बता दो कुछ, यस नो। हाँ, तो ये ट्रैप है, इसमें फंसना मत। ये ट्रैप है, ध्यान रखना। कभी अचानक से ये ट्रैप आ जाता है। समझ गया, समझ गया, सबको लिखने की जरूरत नहीं। चलो आगे चलते हैं। ये अपन ने सीख लिया इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ये फॉर्मूले अपने को ध्यान रखने हैं। अब मैंने इस पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए। अब मैं रूल्स पे आ रहा हूँ, तो एक एक करके रूल सीखते जाएंगे और साथ साथ उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे। रूल 1 या मान लो ऐसा नाम लिख लो। तो इससे रूल्स में जो पहला रूल है वो है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल मतलब जो फंक्शन आपने सीखे ना, उसमें उनके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, है ना। मतलब y इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू fx लिखा हो। जो फंक्शन आपने सीखा उसमें साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सिंपल अपन क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स में कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, और dy dx ऑफ fx, है ना। जैसे डिफरेंशिएट करते थे वैसे ही करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है। जैसे
आपसे कह दूं y इज इक्वल टू 2x², है ना, तो आपको y इक्वल टू x² का करना आता है ना, साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है 2, तो आप लिखोगे dy बाई dx, इसको डिफरेंशिएट करना हो ना तो 2 बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचा dy dx ऑफ x², यही तो लिखा हुआ है, और x² का डिफरेंशिएट करना आता है, क्या होता है 2x, तो ये 2 इंटू 2x हो गया, तो कितना हो गया 4x। देखो मैंने क्या किया, 2x² का 2 बाहर निकाल लिया, अब ये क्या बचा x² का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, और वो कितना होता है 2x, तो 2x और पहले से एक 2 था 4। जैसे मैं आपसे कहूँ ना y इज इक्वल टू 2 sin x, ऐसा लिखा हुआ है ना, तो dy बाई dx वापस 2 बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा ये dy dx ऑफ sin x का डेरिवेटिव, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो 2 cos x, है ना। तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसे डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, जल्दी से इसको लिखिए। किसी भी टर्म में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेते हैं। जल्दी 30 सेकेंड है लिखने के लिए। ठीक, अगला नेक्स्ट रूल है, जब यहाँ एक ही टर्म थी, एक ही फंक्शन था, एक टर्म थी, मतलब उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया था। सेकेंड रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस, कि एक से ज्यादा फंक्शन हो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, मतलब कुछ ऐसा, तो y इज इक्वल टू और है, मतलब दोनों में सेम रूल लगेगा, एक फंक्शन कुछ fx हो प्लस या माइनस एक फंक्शन कुछ gx हो, ये fx gx का नाम है, hx हो, ऐसे 3 फंक्शन हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करना, हर फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो। fx को डिफरेंशिएट किया, बीच में प्लस माइनस जो साइन था वो लगा दिया, gx को डिफरेंशिएट किया, बीच में प्लस माइनस जो साइन क्वेश्चन में था वो लगा दिया, फिर hx को डिफरेंशिएट किया और बीच में जो साइन था वो साइन में था, ऐसा। जैसे एग्जांपल देखना, बहुत ही सिंपल है, मान लो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस ln x, ये 3 फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो क्या करेंगे dy बाई dx, चलो यहाँ प्लस नहीं माइनस है dy बाई dx, तो पहला टर्म है, मैं लिख रहा हूँ अपने को बार बार, ये इतना लिखना नहीं है, मैं पहली बार सिखा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस dy dx ऑफ साइन एक्स माइनस dy dx ऑफ ln x, तीनों को अलग अलग, मैंने मतलब वही तीनों को मैंने 3 पार्ट में ब्रेक करके लिख दिया कि भाई इसको डिफरेंशिएट करना मतलब तीनों टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट कर, अब एक एक करके सॉल्व कर लो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स की टर्म में 3x², साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और ln x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये रहा आंसर, ये इस पूरे फंक्शन का dy बाई dx आ गया, कि 3 टर्म थी, तीनों को मैंने सेपरेटली अलग अलग डिफरेंशिएट कर लिया और डिफरेंशिएट करके ये रहा आंसर 3x² प्लस cos x माइनस 1/x। तो ये रूल यही कहता है कि अगर कुछ टर्म्स ऐसे अलग अलग ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो हर फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो। अब पता है अपने को कैसे करना है क्वेश्चन, अपन ना ये टर्म लिखेंगे नहीं बार बार, अपन सीधा यहाँ से ये सोचेंगे फर्स्ट से थर्ड की, एक्स क्यूब का 3x², साइन एक्स का cos x और ln x का 1/x, सीधा जल्दी नोट कीजिए, फिर इस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे।
जल्दी। मैं फटाफट 2-3 सवाल दे रहा हूँ, सबको करना है। अच्छा, 2 रूल सीख लिए हैं और 5 फॉर्मूले हैं, तो मैं उनको कंबाइन करके दूंगा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन वही अपना, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। पहला एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स प्लस 1/x। दूसरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये फंक्शन y इक्वल टू ये लिखा हुआ है ना। तीसरा 5 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। चौथा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना। यहाँ पे ए और बी कोई कांस्टेंट नंबर है। ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। और पांचवा एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 अपॉन रूट एक्स, है ना। ये 5 क्वेश्चन है, पांचों का आपने को dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। करो। ये सब y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस लिखे हुए हैं, अपने को dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। जल्दी, पहले 3 सिंपल है, लास्ट के 2 में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। पहले से 3 बिल्कुल सिंपल है, फटाफट लगाइए और आंसर कैलकुलेट कीजिए। चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें बेकार मेहनत लगेगी, टाइम जाएगा। आप तो लिख के कॉपी पे रखिए। मैं एक एक करके पहले 3 सॉल्व कर रहा हूँ, अपना आंसर मैच करते हुए। मैं बीच वाली स्टेप खा रहा हूँ, है ना, जहां मैं 3 टर्म सेपरेट करके लिखता था, सीधा लिखूंगा मैं तीनों को। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, रूट एक्स का वो नीचे आएगा 1/2 रूट एक्स, और 1/x का आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। dy बाई डी एक्स और 5 साइन एक्स, 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 साइन एक्स का 5 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो -4 साइन एक्स है। ये अपन ने 3 कर लिए। इन तीनों में किसी कोई डाउट है तो बता दो चैट में लिख के। इन तीनों में किसी को कोई डाउट है तो बता दो। नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगले को करने के और भी तरीके हैं, आगे मैं चेन रूल सिखाऊंगा, उससे भी कर सकते हैं। बट अभी जितना अपन ने सीखा है उसके अकॉर्डिंग ये दिमाग लगा सकते हैं कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे। ये बनेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x। ये बुद्धि लगानी थी कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं। a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना। अब ये फंक्शन बच गया, अब तो ये सिंपल है। अब इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, है ना। तो इसका dy बाई डी एक्स आएगा, a स्क्वायर बाहर आया, x स्क्वायर का 2x, तो ये बन गया 2a स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। और तीसरा 2ab x, 2ab बाहर आएगा, x का, x देखो, x का डेरिवेटिव पूछूं मैं कि y इक्वल टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1।
या तो पावर रूल से देख लो, या फिर ये हो जाएगा dx बाई dx, कितना हो गया 1। तो ये 2ab बाहर आया और x का डेरिवेटिव 1, तो ये बन गया 2ab। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि 2a कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा ax प्लस b, है ना। तो इसमें ये सोच सकते थे, आगे मैं इसको चेन रूल से भी सिखाऊंगा, अभी आप ऐसा सोच सकते हो कि इसको ऐसा ओपन कर लेंगे, है ना। और फिर ऐसा ही फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में इसको कुछ भी नहीं सोचना, ये करना है कि इसको तीन अलग अलग टर्म्स बना सकते हैं डिवाइड कर, जैसे एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स, तो ये बचेगा एक्स की पावर 5/2, पहली टर्म मैंने पहली टर्म में रूट एक्स से भाग दे दिया। फिर दूसरी टर्म 2x अपॉन रूट एक्स, तो ये बचेगा 2/√x, और प्लस सॉरी 2√x, दूसरी टर्म क्या बचेगी 2√x, और तीसरी टर्म बचेगी 3/√x। अभी मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया है, अभी मैंने इसको सिंपल फॉर्म में, पॉलिनोमियल के फॉर्म में सिंप्लीफाई किया। अब करूंगा इसका dy/dx। अच्छा, इतना अभी फिजिक्स में काम भी नहीं है, तो मैं ऐसा ही डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करवा dy/dx। पहला 5/2 बाहर आएगा, x की पावर 5/2 माइनस 1 3/2 प्लस 2√x, रूट एक्स का होता है 1/2√x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/√x प्लस 3/√x, तो वापस 1/√x लिखा हुआ है। ये रूट एक्स का मतलब 3 तो बाहर ले आए, रूट एक्स का मतलब x की पावर -1/2 ऊपर जाके, तो -1/2 बाहर आएगा, ये बच जाएगा -3/2 इंटू एक्स की पावर -3/2, ये आएगा आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बिना किसी झिझक के पूछ लीजिए, क्वेश्चन दूंगा इसके होमवर्क में करना और समझो। चलिए अगला, टाइम है 5 मिनट है, चलो तो 5 मिनट में अगला रूल सीख लेते हैं। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल हो गया। अगला है अपना मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऐसा लिखा होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अपन दो का ही सीखेंगे, फिर तीन कैसे करेंगे वो बता दूंगा। एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो देखो इसका बड़ा सिंपल सा रूल है। कहते हैं कि इस रूल में क्या करते हैं ना, एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर लो, है ना। फर्स्ट टर्म लिख दी, प्लस अब जिसको कांस्टेंट रखा था उसको डिफरेंशिएट करो, और जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको कांस्टेंट रखो, तो gx इंटू dy/dx ऑफ एफ एक्स। क्या सिखाया मैंने, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो एक फंक्शन कांस्टेंट दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, प्लस जिसको कांस्टेंट रखा था उसको डिफरेंशिएट कर लिया दूसरी बार, और जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको कांस्टेंट, और बेटा क्या है ना बीच में प्लस का साइन है, तो आप किसको पहले कांस्टेंट किसको पहले डिफरेंशिएट ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। जैसे एग्जांपल देखना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये देखो दो फंक्शन है, हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अलग सॉल्व करना आता है, हमें y इक्वल टू साइन एक्स अलग सॉल्व करना आता है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो अपन क्या करेंगे, dy/dx, मान लो मैंने एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा और मैंने लिखा dy/dx ऑफ साइन एक्स, प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट रखा और लिखा dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो अपना क्या बन गया, ये बना, यहां से आप चाहो तो x कॉमन ले सकते हो, तो x अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x cos x प्लस इसमें 2 बचा 2 sin x, है ना। या इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, बस याद ये रखना कि इसको इनसे मल्टीप्लाई मत कर देना, ये 2x अलग टर्म है तो ये इस फॉर्म में बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x sin x है ये, है ना, 2x
साइन एक्स। तो ये अपना दो टर्म्स का या दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है। क्या है सिंपल रूल? पहले एक को कांस्टेंट, दूसरे को डेरिवेटिव, फिर दूसरे को कांस्टेंट, पहले को डेरिवेटिव, ये वाला है ना। ये अपना दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन रूल। किसी को कोई डाउट है तो पूछो।